देखो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब द्विघात समीकरण। क्या नाम है? थोड़ा बोल लो ना, क्योंकि बहुत सारा बच्चा होता है कि पढ़ाई कर रहा है, यहाँ क्लास से बाहर निकला, कोई पूछ दिया क्या पढ़ के आया है, तो आज गणित पढ़े तो गणित में क्या पढ़ा, नहीं तो गणित पढ़े हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, पता चलना चाहिए कि कौन सा चीज पढ़ा। तो बोलोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको बोले ये क्या होता है, तो बोलोगे द्विघात समीकरण, तो बोले हाँ ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मतलब द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण किसी कहते हैं समझेंगे पहले, लेकिन इससे पहले तुम एक चीज समझा हुआ होगा चैप्टर नंबर 2 में बहुपद में, कि वैसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 हो उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं। वहां पर हम एक बात बोल दिए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। अगर बराबर में जीरो करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये द्विघात बहुपद है। अगर बराबर में कोई जीरो कर जाते हैं द्विघात समीकरण हो जाता है, क्योंकि समीकरण का मतलब होता है बीच में बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बीच में बराबर। बराबर नहीं है तो ये बहुपद है, बराबर हुआ क्या हो जाएगा? समीकरण। बस यही अंतर है। और वहां पे समझाए थे कि ट्रिक मारते समय थोड़ा ध्यान देना होता है। बहुत बच्चा रट्टा मार के जाता है, ऑप्शन देखा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा हुआ था, ठीक मार दिया, वो द्विघात समीकरण था। पूछता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो हम मारते हैं x² प्लस bx प्लस c। लेकिन पूछता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो हम मारते हैं x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अभी समझो थोड़ा सा, हम फिर से बताएंगे। अब समझते हैं कि समीकरण के बारे में बताया कि मतलब कि जब किसी फंक्शन में या फिर जब कोई भी क्वेश्चन में बीच में बराबर चिन्ह आता है, जैसे मान लो बताया था कि 2x प्लस 3 बराबर 5 लिखा हुआ है, तो ये समीकरण है। क्या है? मतलब कि इस क्वेश्चन में बराबर का चिन्ह है तो वो समीकरण है। मगर हम बोले थे एक बात ये भी किया, जैसे लिखा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस 2ab प्लस b², ये समीकरण नहीं होता है। इसके बीच में बराबर का चिन्ह, लेकिन ये समीकरण नहीं है, ये सर्व समीका होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें तुम कुछ भी मान डालोगे, a और b का मान तुम कुछ भी डालोगे तो उससे संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन तुम यहाँ पर x का मान कुछ भी डालोगे तो संतुष्ट नहीं हो सकता है। x का मान सोच के डालना पड़ेगा ताकि तुम्हें 5 मिले। तो समीकरण में सोचना पड़ता है, असर समीकरण में सोचना नहीं पड़ता है, दोनों में ये डिफरेंस है। बाकी बीच में बराबर का चिन्ह होना जरूरी है। अब समझो थोड़ा सा, समीकरण तो सबको सॉल्व करना आ ही गया होगा ना जी। देखो द्विघात समीकरण का पहले डेफिनेशन हम देख लेते हैं। द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसमें चर का घात 2 कितना हो? 2 हो, क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाता है। समझोगे? अब यहाँ पे चर का मतलब कोई जरूरी नहीं कि वो x ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई लिख दिया 2x², ये भी द्विघात समीकरण है। कोई लिख दिया 3x² प्लस 5x बराबर, ये समीकरण है क्या? ये समीकरण नहीं है, तो ये गलत है। अगर कोई द्विघात समीकरण लिखता है तो 2x बराबर 0 लिखा है तब समीकरण है द्विघात समीकरण। अगर कोई लिख दिया कि 2x² या फिर 3x² माइनस 5 तो बराबर 0 कर दिया तब भी ये द्विघात समीकरण है। कोई आदमी आया और लिख दिया 5x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, तब ये द्विघात समीकरण है, बराबर में 0 रह जाता है। लेकिन कुछ आदमी आया और लिख दिया 3x प्लस 5 बराबर 0, आप बोलेंगे द्विघात समीकरण है क्या? नहीं। हम तुमको ये जो चर और अचर क्या होता है चैप्टर नंबर 2 में बताए थे, जब पॉलिनोमियल पढ़ाए तो वहां बताए कि एबीसीडी का कोई भी लेटर तुम समझ लो कि वो क्या है? चर है। और अचर क्या होता है? कांस्टेंट, जिसका मान स्थिर होता है। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि ये 5 है, तो ये 5 फिक्स होता है पूरी दुनिया के लिए। हम भी 5 पढ़ेंगे, तुम भी 5 पढ़ोगे, और जो तुम्हारा आने वाला जनरेशन होगा 5 ही पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी हम 5 पढ़ रहे हैं तो जैसे 10 साल के बाद ये 10 हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक चीज। दूसरा, तो 3x प्लस 5 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है क्या? इसमें चर कौन है, अचर कौन है, पहले मालूम है तुम लोगों को? इसमें ये 5 और 3 जो है वो अचर है, मतलब कांस्टेंट है, और ये जो x है ये क्या है? चर है। तो इसमें अब घात किसका देखना है?
चर का घात चर का देखना, चर का मतलब x का घात देखना। x का घात अभी कितना है? लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा, तो एक तो दिया हुआ नहीं है। दुनिया में जितना संख्या होता है या फिर जो भी चीज होता है उसके घात एक होता है। जैसे मान लो कि x लिख दिया, इसका मतलब x का पावर घात एक है। कोई लिख दिया 5 का मतलब 5 का पावर घात एक है। नहीं समझ में आया? तो इसका घात एक है, तो जिसका घात एक होगा उसको द्विघात समीकरण हम कहेंगे नहीं, ना डिफिनेशन ही कहता है वैसे समीकरण जिसमें चर का घात, किसका घात? चर का। अब कोई आदमी आया लिख दिया 3x + 5 का स्क्वायर बराबर 40 या फिर बराबर 0 कर दिया मान लेते हैं, तो ये द्विघात समीकरण है? क्यों नहीं है? अब तुम बोलो सभी चर के घात से मतलब नहीं, चर का घात 2 होना चाहिए, ठीक है? अच्छा तुम इसको नोट करो तो पहले देखो, हम लोग सीखेंगे जनरल फॉर्म। सीखा है कैसे पहले? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्पेलिंग बताना पड़ेगा क्या? नहीं सर। हिंदी बता देना। हाँ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात समीकरण का द्विघात। कुछ लोग का तो ध्यान है पढ़ाई पे, हम समझ रहे इस बात को, लेकिन कुछ लोग का ध्यान बहुपद पर ही चला गया है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप x² + bx + c बराबर 0, जहाँ ए बी तथा सी कोई वास्तविक संख्या है। ये बात तुमको समझ में नहीं आया होगा, शायद हम समझे पहले बात को। तुमसे कोई पूछेगा कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो बताओगे x² + bx + c बराबर 0। तो वो आदमी के मन में अगर ऐसे ही पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ आदमी होता है लंबा चौड़ा पूछेगा, बोलेगा अच्छा इसमें a b c क्या है, तो बोलेगा a b c चर हुआ, तो चर हुआ तो गलत बात है ना जी। a b c चर नहीं है, a b c कोई वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कहने का मतलब क्या होता है? वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। नहीं समझ में आया? मतलब कि इस ए बी सी का कोई भी नंबर डिजिट है उससे मतलब नहीं है हमको, वास्तव में मतलब इस बात से कि इसका चर का घात कितना है उससे मतलब है। चर का घात 2 है तो द्विघात समीकरण है। एक चीज। दूसरा बात ये कि ए बी सी कोई भी नंबर हो सकता है, भिन्न में हो सकता है, परिमेय हो सकता है, अपरिमेय से हो सकता है, कोई भी संख्या प्लस में माइनस में से मतलब नहीं है। अच्छा तो ऐसा हो गया। पहले तुम इसको नोट करो, अभी इस पर बहुत सारा काम करेंगे। नोट करो तो देखो, बहुत से बच्चे को अभी तक ये चीज निकालना नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5 बराबर 0 लिखा हुआ है, और यहाँ पे उससे पूछो कि a का मान क्या है, b का मान क्या है, c का मान क्या है, तो वो नहीं बता पाता है। हालांकि ये चीज हम किस में सीख चुके हैं? बहुपद में सीख चुके हैं। पूछे भी थे सब लोगों से, उम्मीद है। तो यहाँ पर पूछे थे द्विघात, ये 2 चर वाला समीकरण युग में पूछे थे सब लोग करा करके, मगर इसमें पूछे नहीं थे। अब बहुत सारे आदमी को अभी तक इसको a का मान कितना है, b का मान कितना, c का मान नहीं आया। तो मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ तुमसे कोई पूछेगा कि a का मान कितना है, क्या बताओगे? 2 बताओगे। b का मान कितना, क्या बताओगे? और c का मान कितना, क्या बताओगे? तो बहुत सारे लोग मन में आता है कि ए बी सी आ कहाँ से गया। तो हम जो भी चीज होता है ना, वहाँ पे हमारा जो कंपेयरिंग चलता है वो x² + bx + c बराबर 0, इससे मेरा कंपेयरिंग चल रहा होता है हमेशा। तुलना किससे करते हैं? द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से तुलना करते हैं। तो यहाँ पे x² है, इसका मतलब a का मान 2 हो गया, ये बराबर 2 लिख दिए। यहाँ पे x और x है तो b का मान कितना हो गया? 3 लिख दिए। और यहाँ पे अचर पद c है, यहाँ पे अचर पद 5 है, तो c बराबर क्या हो गया? 5। कोई दिक्कत है? अब कुछ आदमी को तुम अगर दे दो 2x² -3 बराबर 0 और उससे पूछो कि यहाँ पे a बराबर कितना है, तो वो बता सकता है। कितना है? a का मान 2 है। कोई दिक्कत है किसी को? b का मान को क्या बताओगे? x का गुणांक भी होता है, यहाँ पे x है क्या? नहीं है, तो 0 हो गया। अब c कितना है? -3 है। कोई दिक्कत है? अब किसी आदमी से पूछ लेगा कोई आदमी √2x + 3x² बराबर 5 है, ऐसे दे दिया। अब उससे पूछो कि a बराबर कितना है, तो a बराबर बता देगा √2। नहीं, x² का गुणांक क्या होता है? x² गुणांक ही a होता है। क्या होता है? x² का गुणांक ही a होता है। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया? 3। b बराबर कितना हुआ? √2 हो गया। x का गुणांक b होता है। अब तुमसे कोई पूछेगा c बराबर कितना, क्या बताओगे? अब ऐसा नहीं कि बराबर में सर 0 नहीं था इसलिए हम सोचे कि द्विघात समीकरण नहीं होगा छोड़ के चले आए। नहीं, तुम
ये 5 जो है उधर प्लस में इधर रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। तो 5 को इधर लाओगे तो -5 हो जाएगा ना, तो -5 सी बराबर क्या निकल गया? भारी है? नहीं है, सीखोगे तब। अब देखो थोड़ा सा, कोई आदमी आया और लिख दिया bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। अब उससे पूछ रहा है कि बताओ यहाँ पे a बराबर कितना है, तो बताया क्या a बराबर तो a है, b बराबर b है, c बराबर c नहीं, हमेशा x² का गुणांक a होता है। इसके वजह पर चाहे b रहे, c रहे, d रहे, p रहे, उससे मतलब नहीं समझ में आया? x² का गुणांक क्या होता है? a होता है। तो a बराबर यहाँ पे कितना है? b है, ठीक है। b बराबर कितना है? a है। और c बराबर कितना है? मतलब अगर कोई फॉर्मूला हम अभी रिलीज करेंगे तो वो इस ax² प्लस bx प्लस c, मतलब इस ये जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, इसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला रिलीज करते हैं। और अगर हमारा सवाल चेंज हो चुका है तो वहां पे a b c का मान चेंज कर देंगे, ठीक है। और जो गुना हुआ तो गुना करेंगे, जोड़ना हुआ जोड़ेंगे, घटाना हुआ तो घटा देंगे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि तुमको सोचना यहाँ तो a भाई है तो a बराबर a कर दो, b बराबर b कर दो, ये व्यापक रूप नहीं है, ये सवाल है, ये व्यापक रूप है। लेकिन अब कहीं पर दे दिया है कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब यहाँ पे तुम दिमाग लगाओगे नहीं, यहाँ तो a बराबर b हो गया तो नहीं चलेगा, यहाँ पे a बराबर a ही है, b बराबर b है, c बराबर समझ में आया? देखो एक सेकेंड, अब समझना है। अगर तुमको ABC निकालने आ गया हो तो समझोगे। द्विघात समीकरण का जो शून्यक होता है वो भी 2 होता है और घात भी 2 होता है। ये बात तुमको द्विघात बहुपद हम बताए थे कि द्विघात बहुपद का घात भी 2 होता है और शून्यक भी। अब कभी कभी क्या होता है, इस बात को बताए थे द्विघात बहुपद में कि पूछता है कि द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्यक कितना होता है या अधिकतम घात कितना होता है। एक द्विघात बहुपद 2 ही होगा, अधिकतम कहो चाहे 2 कहो। नहीं जी, अगर कोई द्विघात बहुपद है तो वो हर हाल में उसका घात 2 होना निश्चित है, चाहे अधिकतम कहो चाहे न्यूनतम कहो, से मतलब नहीं है। एक चीज। दूसरा, तो वैसे ही द्विघात समीकरण होगा तो उसका घात 2 होगा। कितना होगा? 2। और शून्य कितना होगा? 2। इस बात को हम हॉट्स में लिखेंगे। द्विघात समीकरण। अच्छा, तुम लोगों को जो अभी हम लिखे थे उसको नोट करने का मन कर रहा था ना? घर जाके रट्टा मारते ई बड़ा ए नहीं कर रहा है। द्विघात समीकरण का नहीं, कुछ लोगों को हो रहा था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है। द्विघात समीकरण का घात 2 होता है, तो क्या शून्यक भी 2 होता है? कितना होता है? 2 होता। थोड़ा समझो। अच्छा, इसके शून्य को भी हम अल्फा बीटा ही मानेंगे। एक चीज। दूसरा कि तुम एक बात समझो, यहाँ पे लिखा हुआ ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा हुआ है ना? तो कुछ आदमी क्या बोलेगा कि इसका शून्य निकालिए, कुछ आदमी बोलेगा इसका मूल निकालिए, मूल या x का मान निकालिए। तो हम मूल निकालते हैं वो भी x का मान होता है, शून्य निकालते हैं वो भी x का मान होता है। और x का मान हो या फिर शून्यक हो या फिर मूल हो, ये सब चीज एक ही होता है। मतलब कि मूल निकालने का मतलब ही होता है क्या? मूल या शून्यक या x का मान, ये सभी एक ही है। मूल निकालने का मतलब क्या है? किसका मान निकालना? x का मान। ऐसा नहीं कि मूल निकालने के सही तुमको मूल निकालना सिखाए हुए थे, शून्य करना सिखाए नहीं थे, इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं होता है। ये सब एक ही चीज होता है, ये सभी एक ही है। तुम इसको नोट करो। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि। कितनी विधि है? 3। द्विघात समीकरण, इस समीकरण लिखा हुआ, कुछ नहीं समीकरण पढ़ लेगा, गलत है। समीकरण को हल करने 3 तरीके की विधियां। 3 विधियां है। पहला गुणनखंड विधि। थोड़ा पढ़ो ना क्या लिखे है, पढ़ो ना क्या लिखे रे। द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि लिखे हैं। पहले लिखे हैं द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां। कितनी विधियां हैं? नंबर 1 गुणनखंड विधि। दूसरा
पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। नंबर 3 है सूत्र विधि। थोड़ा समझोगे मेरी बात को। इसमें तुम गुणनखंड विधि सीख चुके हो, के वाले द्विघात बहुपद में सीख चुके हो। इसको सिखाना है। इसी से निकलता है सूत्र, x का मान निकलता है, जो इसी सूत्र का प्रयोग करके और इससे हल कर लेते हैं। मतलब इस चैप्टर में कुछ नहीं, तुरंत खत्म हो जाएगा, ठीक है। मगर इतना आसान नहीं समझना है चीज अच्छा। तो पहले तुम इसको नोट करो, अभी हम इसके आगे चलेगा। यस सर, चलेगा। किसी समीकरण को हल करके जांच करना कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। हम एक एग्जांपल लेंगे तुम्हारे सामने में, थोड़ा ध्यान दो, एकदम आसान सा है। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x 2 × x - 3। अभी यहाँ पर देखो कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इसको हम चेक करना है। ऐसे ही कोई देख के ये नहीं बोल सकता है कि हाँ सर ये घात था 2 था द्विघात समीकरण है, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी नहीं भी होता है, नहीं होता है, उसका भी एग्जांपल अभी हम देंगे तुम्हारे सामने में, समझते हैं। तो इसको हम हल करेंगे। तो अब यहाँ पे मान लो कि x + 1 का होल स्क्वायर है, तुम x² + 1 का स्क्वायर कर दो, काम चलेगा ना? न चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? a + b का होल, ये a + b का होल स्क्वायर है। तो a + b का होल स्क्वायर करोगे तो a + b का होल तुमको लगेगा क्या कि सर आप ये फॉर्मूला तो पढ़ाए नहीं है। ऐसा नहीं है। द्विघात बहुपद जब हम पढ़ाए थे चैप्टर नंबर 1 में ही, जब हम पढ़ाए ना चैप्टर नंबर 1 में, तो वहां पे हम पढ़ा दिए, क्या पढ़ा दिए? सरल समीकरण। जितना सरल समीकरण था, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल, a - b का होल क्यूब, जितना भी फॉर्मूला था वो सब फॉर्मूला दिखा दिया और बता दिया गया कि इसका उपयोग हम अब करते रहेंगे। तो इसलिए तुम्हें याद रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज याद कर लो क्योंकि हम कल सुनने वाले हैं, आप परसों भूल जाओ, ऐसा नहीं। फिर याद करो। पढ़ाई की वजह से भूलने के लिए। अच्छा, हर रोज हम एक नया चीज सीखते हैं, रोज दिन सीखेंगे, रोज दिन भूलेंगे तो कैसे काम चलेगा? तो याद रखने की कोशिश करो, अपने मेमोरी पावर को बढ़ाओ। तुमको लगता है कि तुम्हारा दिमाग कमजोर है, ऐसा नहीं है। तुम्हारा दिमाग बहुत शक्तिशाली है, मगर ऐसा तुम सोचोगे तब तो। नहीं समझ में आया? देखो, सब लोगों का दिमाग एक जैसा होता है, मगर कुछ लोग मेहनत कर लेता है, कुछ लोग मेहनत नहीं करता, इस वजह से वो क्या रहता है, कमजोर हो जाता है। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, हम a + b का होल स्क्वायर है तो करेंगे ना, कि पूछने के लिए जाएंगे सर करे कि नहीं करे, ऐसा होगा? नहीं, कर लेंगे। तो क्या करेंगे, a + b का x² होगा प्लस 2, a का मान x है, b का मान 1 है, प्लस b² a का स्क्वायर कर देंगे बराबर। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे गुना है तो दोनों से गुना करेंगे ना, कि पूछने के लिए जाएंगे गुना कर लेके ऐसे छोड़ दे, करेंगे। जहाँ पे हमारे 2 जोड़ 2 जोड़ने के लिए दिया हुआ है तो हम जोड़ के 4 कर लेंगे ना, कि पूछने के लिए जाएंगे 2 2 4 कर लेके 8 कर दे, 5 कर दे। नहीं जी। तो 2 गुना x क्या आ जाएगा, 2x, आप प्लस माइनस 3 दूना, ये गुना करेंगे। ये नहीं कि 2x था यहाँ पे सटा दिए, यहाँ पे गुना क्या कर दिए, यहाँ पे सटा देते, 3 2 कर देते, 2 3 कर देते, ऐसा नहीं है। ये गुना हो सकता है इसलिए गुना के, ये गुना नहीं हो सकता इसलिए 2x कर दिए, कोई दिक्कत? थोड़ा सीखो। लोग उधर देख रहा कैसे काम चलेगा, 2 गुना x 2 प्लस माइनस 2 तिया। अब यहाँ पे देखो x² हो गया प्लस 2x, 2 कम 2 गुना x 2x, उसको 1 से गुना करेंगे तो 2x ही रह जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 2 होता है, एक होता है। कितना होता है? मास्टर को नहीं आता। 1 का स्क्वायर 1 गुने 1 2, हाँ 1 गुने 1 कितना होता है जी? 1 होता है। 1 को तुम 1000 गुना करोगे 1 से, 1 को जैसे आप कुछ नहीं आया 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 ऐसे कर रहा है, 1000 कर दो तभी वो 1 के रहेगा, 2000 नहीं हो जाएगा। नहीं समझ में आया? दिमाग खोल के समझ रहा, दिमाग खोल के, कुछ नहीं मुंह खोल लेगा बीच में, अब मुंह खोल के समझोगे तो समझते क्या होता है सो समझो। देखो तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, कोई दिक्कत? बराबर 2x माइनस 2x, इधर ही प्लस में इधर खत्म हो जाएगा क्योंकि इधर तो माइनस में खत्म होता है। अच्छा ठीक है, तो x² प्लस 6 प्लस 1 माइनस 6 जाएगा प्लस हो जाएगा ना, प्लस 6 बराबर 0। यहाँ पे x² बराबर क्या हो गया, बराबर नहीं प्लस 7 बराबर 0। यहाँ पे 4 का घात कितना है? ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? जी सर है ना। 4 घात 2 इसका मतलब कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण
है। यहाँ ए बराबर इसको नोट करो। तो एक सवाल अभी हम देंगे, बना के दिखा। देखो अभी हम इसको चेक करेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी आदमी को कुछ नहीं करने आ रहा है, उसी बैठा हुआ कि हम दोबारा बनाएंगे, तुम भी छाप लोगे, ऐसा नहीं करना तुमको। यहाँ पर x का एलसीएम लोग 1 और x स्क्वायर का एलसीएम x स्क्वायर होता है। x स्क्वायर ले लिए तो 1 गुना x स्क्वायर हुआ, तो x स्क्वायर से ऊपर वाले गुना करना होता है, तो x स्क्वायर ऊपर भी x स्क्वायर गुना x स्क्वायर, x पावर 4 हो जाता है। तो x पावर 4 हो गया, अब प्लस x स्क्वायर का x स्क्वायर एक बार पढ़े तो 1 का पावर एक बार पढ़ेंगे तो 1 ही होता है, तो 1 हो गया बराबर में 5। अब ये x स्क्वायर भाग में उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 1 बराबर 5 x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखो x पावर 4 ये 5 x स्क्वायर को इधर बुलाएंगे तो -5 x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। कुछ आदमी के मन में ये चल रहा है कि यहाँ पे x स्क्वायर इसका मतलब द्विघात समीकरण होगा, नहीं ऐसा चल रहा है क्या? इसका घात कितना है? 4। कोई बोलेगा 2 है। इस ये जो समीकरण इसका घात दो नहीं है, 4 है। कितना है? अधिकतम हम लिखाए थे कि किसी बहुपद का घात कैसे निकालते हैं, तो बोले थे कि उस बहुपद में सबसे अधिकतम घात वाला चर का जो पावर होता है, मतलब कि जैसे जिस चर का सबसे अधिक घात होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, वो बहुपद का घात कहलाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि जब तुमको सिखाए थे 2x³ प्लस 4x 6x पावर 6 प्लस 2 इसका बराबर जो दिए थे, यहाँ पे ऐसा दिया था, बोले इसका घात कितना है, तो तुम क्या बोले थे? 3 बोले थे। शुरू में 3 लगा, 3 बोल देना, ऐसा नहीं है। तो पूरे सिस्टम में देखोगे जो चर का घात जो अधिकतम घात होगा वही उसका घात कहलाएगा। तो इसका घात कितना है? तो यहाँ पे तुम अधिकतम वाला को देखो ना, सबसे अधिकतम कितना है? 4 है। इसका घात 4 है, 2 नहीं है। तो ये घात अब ही नहीं कि 4 हुआ था, जादू का नहीं होगा, दूरी होगा। इस सोच के मन में अपने मन है, हाँ तब द्विघात समीकरण हुआ नहीं, जबरदस्ती हुआ ये द्विघात। इसका घात 2 नहीं है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है। यह द्विघात समीकरण नहीं है। नोट करो ऐसा देखिए, प्रश्नावली 4.1 का जितना भी थ्योरी था वो तुमको समझा दिए। पहला सवाल लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, और इसमें टोटल 8 सवाल दिया हुआ है। तुम घर पे ईमानदारी से इसको बनाओगे, बन जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं बनता है बनाने का तुम आंसर भी मिलाओगे, नहीं बनता है तो कल तो हम बताएंगे ही। अगर बना के आते हो फिर दोबारा से हम बताते हैं तो मुझे समझ में आएगा एक चीज। दूसरा, और ये दूसरा सवाल दिया हुआ है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, मतलब जो सवाल नीचे दिया हुआ है उसको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये व्यक्त करना भी कल हम सिखाएंगे, मगर तुम ये मतलब ये दोनों जो चैप्टर है ये बताया जा चुका है। प्रश्नावली 4.1 का जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हें बता दिया गया, तुम घरे बनाओगे, कोई दिक्कत? हम आज यहीं तक रहेंगे, कोई दिक्कत है?